हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से एक्सप्लेनिंग गुरु में स्वागत है। आज जिस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो बहुत ज्यादा अडल्ट मूवी है। तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिल्म की शुरुआत में एक भोसड़ पप्पू को दिखाया जाता है जो अडल्ट मूवीज का डायरेक्टर था और ये जो भी मूवीज बनाता था वो सब सुपर हिट हो जाती थी और इसी वजह से ये इटली में बहुत ज्यादा फेमस है और इसके पास दूर दूर से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आते हैं ताकि ये लोग भोसड़ पप्पू के फिल्म में काम कर सके। भोसड़ पप्पू के मूवी में एक्टर उसे लेटर के जरिए अपने रियल लाइफ इंसिडेंट को लिखकर देते हैं ताकि भोसड़ पप्पू उसको अपनी दूसरी फिल्म में ऐड करे। इसी तरह के कई सारे लेटर उसके पास आते रहते हैं और इनमें से ही एक लेटर की मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत में भोसड़ पप्पू की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जिसका नाम लोला होता है। लोला पप्पू को एक लेटर ला के देती है जो एक लड़की ने पप्पू के लिए दिया था। उस लेटर में भी उस लड़की का रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था ताकि भोसड़ पप्पू उस इंसिडेंट पर एक फिल्म बना सके। पप्पू उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है और जो लड़की ने ये लेटर पप्पू के लिए भेजा था उसका नाम एलेना है और उसकी शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के पास रहती है। यहाँ पर हम लोग एलेना के हस्बैंड छुट्टन को देखते हैं जो एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है और वो अपने इस जॉब से खुश रहता है क्योंकि उसे लगता है उसके इतने पैसे में सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन एलेना उसके थोड़े सैलरी से खुश नहीं रहती है और वो भी जॉब करके ज्यादा पैसा कमाना चाहती है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है। लेकिन छुट्टन उसे बाहर जाकर काम करने नहीं देता है। एक दिन छुट्टन अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढता है तो उसे लाइटर नहीं मिलता और फिर वो एलेना के बैग में लाइटर ढूंढने लगता है और लाइटर की जगह उसके हाथ में बलून लग जाता है और ये देखकर वो चौंक जाता है कि वो बिना बलून के एलेना को खुश करता था, फिर ये बलून किसके लिए है। वो अपनी वाइफ से बलून के बारे में पूछने से शर्माता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उससे पूछता है। तो उसकी वाइफ कहती है जब मैं बाजार गई थी तो वहाँ पर कुछ लोग HIV को रोकने के लिए फ्री में दे रहे थे इसलिए उसने भी एक ले लिया। तो छुट्टन उसकी बात को मान लेता है। लेकिन सच तो ये है कि एलेना ने अपना खुद का धंधा खोल रखा है और उसे उस धंधे से मजे के मजे और पैसे के पैसे मिल रहे होते हैं। आपको क्या लगता है वो किस चीज का धंधा कर रही होती है? आपको बता दूं कि वो दूसरे लड़कों के साथ टपटप वाला धंधा खोली हुई रहती है। एलेना बहुत मजे में रहती है क्योंकि मैडम को सिर्फ लेते रहने का खूब सारा पैसा मिलता है और वो उससे बहुत खुश रहती है। लेकिन एक दिन उसकी फटके 4 हो जाती है जब वो देखती है कि उसके धंधे में उसका ही हस्बैंड छुट्टन आ जाता है और छुट्टन जब लड़कियां चॉइस कर रहा होता है तो उसमें से वो एलेना को देख लेता है और एलेना अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने बालों को फैला लेती है और खूब सारा मेकअप कर लेती है और ड्रेस भी चेंज कर लेती है जिससे उसका हस्बैंड उसको नहीं पहचान सके और उसको सब लड़कियों में से एलेना ही पसंद आती है और वो कहता है मुझे इस लड़की के साथ पेलन प्रक्रिया करना है और फिर वो एलेना को एक रूम में लेके जाता है। लेकिन अभी भी एलेना की शक्ल में 12 बजे पड़े हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसको पहचान लिया है और उसके साथ ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैडम उसके साथ पेलन प्रक्रिया शुरू करती है तो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड अभी तक कुछ भी नहीं समझा है और फिर थोड़ी देर बाद एलेना को लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसको पहचान लिया है और वो सिर्फ उसका मजा लेने के लिए ओवर रिएक्ट कर रहा है और जब वो घर जाएगी तो उसको अच्छे से मारेगा और उसके सारे पैसे छीन लेगा। फिर वो जब घर जाती है तो उसका हस्बैंड छुट्टन उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि रियलिटी यही थी कि वो अपनी वाइफ को पहचान ही नहीं पाया था। अब अपना छुट्टन रोज पैसे देके एलेना के साथ रूम में जाता है क्योंकि उसको एलेना बहुत पसंद आ गई थी और ऐसा करते करते एलेना अपने हस्बैंड से बहुत सारा पैसा कमा लेती है। फिर हम लोग लेटर के लास्ट में देखते हैं कि एलेना कहती है कि उसने अब बहुत सारे पैसे कमा लिया है और अब वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है और उसका लेटर वहीं पर खत्म हो जाता है। अब सीन आता है अपने भोसड़ पप्पू डायरेक्टर के ऊपर जहाँ उसको एक और लेटर मिलता है जिसको रसिका नाम की लड़की ने भेजा था और वो कहती है कि वो मैरिड है और उसका शादी किए हुए बस 2 साल ही हुए हैं। फिर वो कहती है जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग दिन भर पेलम प्रक्रिया ही करते थे और दिन भर वो लोग पेलम प्रक्रिया करके बोर हो गए थे और मैडम को ये अब नॉर्मल लग रहा था और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार कम होने लगा और वो टेंशन में आ गए और फिर वो दोनों अपने हवस को जगाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं कि जब हम लोग पेलम प्रक्रिया करेंगे तब हम दोनों एक दूसरे की फोटो ले लिया करेंगे, मतलब नंगी पुंगी फोटोज ले लिया करेंगे जिससे दोनों का हवस वापस आ जाएगा और उनका प्लान काम करने लगा। और वो लोग जब अपना काम शुरू करते तो पहले अपने फोटोज देख लिया करते थे और पेलम प्रक्रिया शुरू कर देते। लेकिन कुछ दिन बाद ये भी बोरिंग लगने लगता है। फिर ये दोनों ने एक दूसरा प्लान बनाया और इसमें ये दोनों सोचते हैं कि जब हम पेलम प्रक्रिया करेंगे तब हम दोनों एक दूसरे की वीडियो बना लेंगे और बाद में जब देखेंगे तब फिर से सेक्स कर लेंगे
और ये आइडिया भी काम कर जाता है। और उसके बाद जब भी वो दोनों हाइड एंड सीक वाला गेम मतलब पेलम प्रक्रिया करते थे तो वो दोनों अपनी वीडियो बना लेते थे। रसिका ने लेटर के साथ अपनी कुछ फोटोज एंड क्लिप्स भेजी थी जो उसने अपने पेलम प्रक्रिया के समय बनाई थी, और वो भोसड़ पप्पू को इसलिए ये सब भेजती है ताकि वो इन दोनों के ऊपर अपनी एक फिल्म तैयार करे। फिर उसके बाद अपना पप्पू तीसरा लेटर उठाता है जो एक इवाना नाम की लड़की ने भेजा है। ये भी मैरिड होती है। इवाना कहती है उसका जो हस्बैंड है वो एक नंबर का शराबी और जुआ खेलने वाला है और इसी की वजह से वो कमाता कम है और उड़ाता ज्यादा है। एक दिन हम लोग देखते हैं इवाना अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उस रात आया ही नहीं होता है और इवाना टेंशन में आ जाती है और फिर कुछ देर बाद वो वापस जाती है। इसके हस्बैंड का नाम पपावा सत्तो होता है और ये जब घर आता है तो ये दारू पीकर आता है और वो इवाना को बताता है कि आज वो जुए में सब कुछ हार गया और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, और फिर वो इवाना को ही जुए में लगा देता है और इसकी बदकिस्मती से ये इवाना को भी हार जाता है और वो इवाना को आके बोलता है तुम एक रात दूसरे लोगों के साथ बिता लो, अगर तुमने मना किया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इवाना उसको साफ मना कर देती है। वो कहती है जुआ तुमने खेला, जुआ तुम हारे, तो भला मैं उन लोगों के पास क्यों जाऊं। और यहाँ उसके हस्बैंड की फट रही थी। लेकिन अगले दिन उसे सरप्राइज मिलता है जब इवाना उससे खुद कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के पास जा रही हूँ, और सत्तो कंफ्यूज हो जाता है कि कल तक तो यह मना कर रही थी, फिर आज अचानक इसको क्या हुआ। यहाँ इवाना तैयार होके छोटे छोटे कपड़े पहन के उसके दोस्तों के पास जाती है। ये देखकर सत्तो सोचता है कि उसकी वाइफ उसका कर्ज अदा करने जा रही है। उस रात सत्तो का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन जब इवाना घर आती है तो वो बहुत खुश होती है, जैसे उन लोगों ने कुतुब मीनार दिखाया हो। यहाँ पे उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तो वो बोलती है तुम्हारा तो कितना छोटा है दिल। अरे बाबा मैं दिल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इवाना को खूब पिलाया और इवाना अभी भी नशे में होती है और कहती है उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया और अब तुम मुझे वहाँ कब भेजोगे। ये सुनकर उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया कि उसकी वाइफ उसके सामने ऐसे बातें कर रही है, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि गलती तो उसकी ही है। और अब वो उससे कहता है कि अब वो कभी भी जुआ नहीं खेलेगा और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।